अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं एम ए पानगलिंग उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की जानिब से आपका दिल इस्तकबाल करता हूँ और आपको ले चलता हूँ जमात हश्तुम के सबक नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है जानदारों की दुनिया और खुर्दबिनी जानदारों की जमात बंदी। तो चलिए मुशाहिदा करें, मालूमात हासिल करें। गुज़िश्ता जमात में आपने मुतालिया किया है कि जुग्राफियाई इलाके तग़ज़िया, तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुख्तलिफ़ असबाब की बिना पर ज़मीन पर मौजूद जानदारों में तवाफ़ुक़ वाक़ होता है। तवाफ़ुक़ के मुतालिए से मालूम होता है कि एक ग्रोह के जानदारों में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। 2011 की शुमारी के मुताबिक दुनिया में बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तकरीबन 80 मिलियन अनवा की मालूमात मिली। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुतालिया करने के लिए इनकी तकसीम और ग्रोहबंदी की ज़रूरत महसूस हुई। जानदारों में मुशाबिहत और फ़र्क की बिना पर इनके ग्रोह और ज़ीली ग्रोह बनाए गए हैं। जानदारों के ग्रोह और ज़ीली ग्रोह बनाने के इस अमल को हयाती जमात बंदी कहा जाता है। रॉबर्ट हॉर्डिंग व्हिटेकर, जिनकी पैदाइश सन 1920 और वफ़ात सन 1980 में हुई, एक अमरीकी माहिर माहौलियात थे। उन्होंने सन 1969 में जानदारों को 5 ग्रोहों में तकसीम किया। जानदार को 2 ग्रोह में तकसीम किया गया है, जिसे वाज़े मरकज़े बरदार और गैर वाज़े मरकज़े बरदार कहा जाता है। गैर वाज़े मरकज़े बरदार को और एक ग्रोह में तकसीम किया गया है, जिसे यकखलवी कहा जाता है। यकखलवी को और एक ग्रोह में तकसीम किया गया है, जिसे आलम एक मोनेरा कहा जाता है। वाज़े मरकज़े बरदार को 2 ग्रोह में तकसीम किया गया है, जिसे यकखलवी और यकखलवी को और एक ग्रोह में तकसीम किया गया है, जिसे आलम 2 प्रोटिस्टा कहा जाता है। वाज़े मरकज़े बरदार का और एक ग्रोह कसीर खलवी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसे आलम 3 फफूंद शुआए तरकीब अंजाम देने वाले, आलम 4 नबातात शुआए तरकीब अंजाम देने वाले, आलम 5 हैवानात खलवी दीवार न रखने वाले। आलम एक मुनेरा। बच्चों एक काम कीजिए, एक साफ शफाफ कांच की पट्टी, जिसे स्लाइड कहा जाता है, उस पर दही या छाछ का नन्हा कतरा लीजिए। इसमें 1 या 2 कतरे पानी मिलाकर उसे हल्का बनाइए। अब इस पर कवर स्लिप रखकर खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। आपको क्या नज़र आता है? इसमें तीली की तरह बहुत ही मुहीन मुतहरक खुर्दबीनी जानदार यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नज़र आते हैं। आलम मोनेरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज़ काई शामिल है। चलो मोनेरा की खुसूसियात देखते हैं। इस आलम में शामिल तमाम जानदार यकखलवी होते हैं, खुद कफील या गैर कफील होते हैं। ये गैर मरकज़े बरदार यानी कि जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खलवी हैवान से नहीं पाए जाते। चलिए बच्चों, सीखते हैं, समझते हैं, मुशाहिदा करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं और नतीजे की तरफ पहुंचते हैं और नज़र डालते हैं आलम 2 प्रोटिस्टा की तरफ। बच्चों, आपको किसी डब्बे में ज़ख़ीरा शुदा पानी का 1 कतरा स्लाइड पर रखकर खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करना है। कुछ गैर मुनज़्ज़म शक्ल के खुर्दबीनी जानदार हरकत करते हुए नज़र आएंगे। ये जानदार अमीबा हैं। ये प्रोटिस्टा की खुसूसियात देखते हैं। आलम प्रोटिस्टा के जानदार यकखलवी होते हैं। खलिए में झिल्लीदार मरकज़ा होता है। हरकत के लिए काज़ब पैर
ہدبے جسے سیلیا یا سوتیے ہوتے ہیں، خود کفیل ہوتے ہیں، مثلاً یوگلینا، والواکس کے خلیات میں سبز مائنا ہوتے ہیں، غیر کفیل مثلاً امیبا، پیرامیشیم، پلاسموڈیم وغیرہ۔ اب ہم مشاہدہ کریں گے عالم 3 پھپھند کی طرف۔ ایک عمل کرنا ہے گھر پر اور پھر مشاہدہ کرنا ہے اور ایک نتیجے کی طرف آپ کو بڑھنا ہے۔ بریڈ یا روٹی کے ٹکڑے کو کسی قدر نم کر کے ایک ڈبے میں بند کر دیجئے۔ 2 دن بعد ڈبہ کھول کر دیکھیے، اس ٹکڑے پر کپاس کی طرح سفید ریشے دکھائی دیں گے۔ اس میں سے کچھ ریشے سلائڈ پر رکھ کر خوردبین کے ذریعے ان کا مشاہدہ کیجیے۔ چلیے پھپھند کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ عالم پھپھند میں غیر کفیل، غیر تالیفی و واضح مرکز بردار جاندار شامل ہیں۔ اکثر پھپھند گند خور ہوتے ہیں، سڑے گلے کاربنی مادوں پر زندہ رہتے ہیں۔ پھپھند کی کھلوی دیوار کائٹین نامی پیچیدہ نشاستے سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ پھپھند ریشے دار ہوتے ہیں، ان کے خلیے مائع میں لاتعداد مرکزیں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیوز کو دیکھیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ دوسرے ناظرین بھی فیض پا سکیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔